जय हिंद दोस्तों, अपेक्स क्लासेस एजुटेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि संस्थान हमेशा से बच्चों के प्रति समर्पित रहा है। उनके सिलेक्शन को लेके हर तरीके से, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो फिजिकल में हो या हॉस्टलिटी में हो, हर तरीके से हमने कोशिश की है कि बच्चे का सिलेक्शन हो। और इसी कड़ी में आज हम लोग आपको देने वाले हैं एग्ज़ाम सेंटर से सीधा रिव्यू। हम पहुंच चुके हैं RIET इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ और यहाँ से भी कुछ ही देर में बच्चे बाहर निकलेंगे और हम आपको हर तरीके से बच्चे का रिव्यू लेके आपको बताएंगे कि किस तरीके से पेपर आ रहा है, वो इजी है, मॉडरेट है या हार्ड लेवल पर आ रहा है, किस तरीके से आप टाइम को एक्यूरेट करके या अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बच्चों से बात करेंगे ताकि आपको एक्चुअल रिव्यू मिल पाएँ, आप अपने आप को जेन्युइन महसूस कर पाएँ कि हाँ, मैं एग्ज़ाम सेंटर में ही खड़ा हूँ। और उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको एग्ज़ाम सेंटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे आ रहे हैं तो सबसे पहली बात, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ में आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए, 2 फोटो हो जिसमें से एक फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हो और एक फ़ोटो आपके साथ में होनी चाहिए। साथ में ही आपको पेन लेके जाना है और उसके अलावा आपको किसी भी तरीके से जूते या किसी भी तरीके की वॉच, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एग्ज़ाम सेंटर इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सिंपल टी शर्ट में या जो है वो लोअर में आएँ ताकि आपको उनकी भी जो है वो अधिक से अधिक आवश्यकताएँ नहीं हो। अभी कुछ ही देर में बच्चे निकलेंगे तो उसके साथ में ही हम देखेंगे किस तरीके से हम रिव्यू कर सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर निकल चुके हैं और क्या रिव्यू है, कैसा पेपर आया है, किस तरीके का पेपर है, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम वरुण शर्मा है। वरुण शर्मा है आपका नाम। कहाँ से आए हैं आप? मैं मथुरा यूपी। मथुरा यूपी से आए हैं। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर आसान था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ना ज़्यादा रॉकेट साइंस था, बस बेसिक होना चाहिए। इंग्लिश इजी था, थोड़ा बहुत मैथ थोड़ा बहुत था बट बेसिक था, उससे ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं था। तो क्या कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं? जी हार्ड लेवल का कोई क्वेश्चंस वगैरह इस टाइप की? नहीं, सब बेसिक 10th लेवल, कोई 12th लेवल का भी नहीं, बेसिक जो होता है बंदा कर सकता है। तो आप एक्स ग्रुप से थे या वाई से या फिर बोथ? मैं वाई से। आप वाई ग्रुप से थे। जी। तो कितने अटेम्प्ट किए आपने 50 में से? जी मैंने अप्रॉक्स 42 अटैम्प्ट किए। और क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जी सर, मेरा जहाँ तक है इंग्लिश तो पूरा 20 आउट 20 है। बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत जो है रागा में ही है, बाकी का मैं होप करता हूँ कि क्लियर हो जाए। ओके, क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। थैंक यू जी। सो मच, वेलकम। बेस्ट ऑफ लक। आपका Thank you. जल्दी ही सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं एक और स्टूडेंट से। नाम क्या आपका? रोहितास कुमार रोहितास। सोगर, चलिए, कहाँ से आए हैं आप? भरतपुर से। भरतपुर से आए हैं। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पेपर था। एक्स ग्रुप से हैं आप? बाई ग्रुप से वाई ग्रुप से हैं आप। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 35। 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। कैसा था पेपर लेवल का? बढ़िया था। इजी कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं? मीडियम था। नहीं, मीडियम था, मॉडरेट कह सकते हैं। और इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट किया आपने? इंग्लिश में 14। इंग्लिश में किस टाइप की क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे आप बता पाएंगे? जैसे मतलब लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे पैसेज आया होगा, एरर के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ बता पाएंगे आप? 2 क्वेश्चन एरर के थे। 2 क्वेश्चन एरर के थे। और वोकेबलरी कितनी आ रही? वोकेबलरी 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तक जो है वो वोकेबलरी के आ रहे हैं और आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि सर मेरे इतने सही हो जाएंगे? मेरे 30 तो होने चाहिए। 30 आप जो है वो एक्यूरेसी बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि काफ़ी इजी लेवल का पेपर आ रहा है, इजी टू मॉडरेट चीज़ें हो रही है, हार्ड लेवल का कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए बात करते हैं एक और स्टूडेंट से, जानते हैं कैसा रिव्यू रहा, कैसा रहा पेपर आपका? बहुत बढ़िया था। क्या नाम है आपका? मनीष, कहाँ से आए हैं आप? नोएडा से। नोएडा से आए हैं हाँ आप। जी। एक्स ग्रुप था आपका या वाई ग्रुप? वाई ग्रुप था। वाई ग्रुप था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मेरे 4 छूटे हैं, मैंने करे 46 करे। 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इन्होंने। और क्या लेवल रहा होगा पेपर का? इजी कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं या हाई कह सकते हैं? बढ़िया था जी, पढ़ने वाले को तो और भी बढ़िया है। चलिए, पढ़ने वाले के लिए अच्छा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इंग्लिश के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? मतलब फिर भी इंग्लिश के बारे में? इंग्लिश के बारे में कि किस टाइप की क्वेश्चंस आ रहे हैं, वोकेबलरी कितनी आ रही है, किस टाइप से चीज़ें आ रही है? इंग्लिश में तो ज़्यादातर सिंपल ही आ रहा है, सिनोनियम्स वगैरह सिनोनिम्स आ रहा है, वोकेब आ रही है, साथ और में पैसिव एक्टिव पैसिव वगैरह। एक्टिव पैसिव का भी क्वेश्चन है। एरर के कितने क्वेश्चन आए? एरर के 2 से 4 क्वेश्चन आए थे। एरर के 2 से 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इजी लेवल के हैं, जो तो मॉडरेट ही कहेंगे अपन। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा पेपर जा रहा है बच्चों का, सभी आप देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए एक बच्चे का और रिव्यू आपको दिखाते हैं कैसा पेपर आया है। तो क्या नाम है आपका? मयंक राठी। मयंक राठी नाम है आपका। तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर एवरेज था, ना ज़्यादा डिफिकल्ट। तो
तो चलिए, आपने एक्स ग्रुप का दिया था या वाई ग्रुप का दिया? ग्रुप का, सर। वाई ग्रुप से हैं आप, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने किए हैं 46। 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और क्या एक्यूरेसी रही होगी आपके अकॉर्डिंग? एक्यूरेसी मेरी इंग्लिश में ज़्यादा थी। इंग्लिश में ज़्यादा थी। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन किए हैं आपने? इंग्लिश में मैंने 20 किए हैं। 20 किए हैं। और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चंस जो थे इंग्लिश में तो थे इजी, ठीक है। और रागा सेक्शन थोड़ा कहेंगे डिफिकल्ट था इंग्लिश से। और रागा में अगर बात की जाए तो करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो एरर के या वोकेबलरी के किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एरर के, 2 से 3 क्वेश्चन एरर के और हैं, वो इजी हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन। इजी लेवल के क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छा। हमको जो है वो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं, एक और रिव्यू आपके सामने है, फटाफट से जानते हैं कैसा पेपर रहा होगा। क्या नाम है आपका? सर मोनू कुमार। मोनू कुमार नाम है आपका। तो कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर तो अच्छा गया। पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं अपन? जी सर बिल्कुल कह सकते हैं, आज इतना हार्ड नहीं था पेपर, बिल्कुल ठीक आया था पेपर, मतलब अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक था। ओके। और किस टाइप की चीजें, अगर मान लो आपसे मैं बात करूं कि जो है वो फिजिक्स में किस टाइप का पेपर था, या आप वाई ग्रुप से हैं या एक्स ग्रुप से हैं? मैं वाई ग्रुप से हूँ। आप वाई ग्रुप से हैं। वाई तो ग्रुप वाई से। ग्रुप में जो है वो रागा का कैसा सेक्शन था? रागा का क्वेश्चन सर इतना टफ नहीं था, पर फिर भी मीडियम था टफ। और अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की बात की जाए तो कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं? करंट अफेयर से सर 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे। और अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का लेवल सर ठीक था, फिर भी अपने हिसाब से इतना हार्ड नहीं था। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने सर 18 अटेम्प्ट किए। 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट। टोटल कितने अटेम्प्ट किए आपने आउट ऑफ 50? 50 में से कितने अटेम्प्ट किए हैं? 40 सर। 40 अटेम्प्ट किए हैं। और आपके अकॉर्डिंग जो है वो एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए आपकी? सर मेरी एक्यूरेसी सर 35 प्लस। 35 प्लस आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एग्जाम का जो पेपर है वो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो इजीली आप तैयार कर सकते हैं, करंट अफेयर से संबंधित भी हैं। और जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि इन्होंने 35 की एक्यूरेसी बता रहे हैं, और वाई ग्रुप की जो मेरिट है वो यही 32 से लेकर 35 के बीच में रहने वाली है। तो आप निश्चिंत होकर मेहनत करें और अच्छी तैयारी करें। इसी के साथ आपके बेस्ट ऑफ लक। जी सर धन्यवाद। तो जान लेते हैं एक बार फिर से कि कैसा पेपर रहा। रिव्यू देने के लिए हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? गौरव। गौरव नाम है आपका? सौरभ राणा। ठीक है। आपका नाम? रोहित। रोहित नाम है आपका। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप एक्स ग्रुप से थे या वाई ग्रुप से थे? वाई ग्रुप से हैं तीनों के तीनों। इनके सामने जो सेक्शन था वो रागा का सेक्शन था और इंग्लिश का सेक्शन था। कैसा रहा आप लोगों का पेपर? बढ़िया रहा। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, या फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चंस थे? कुछ हार्ड था और कुछ इजी था, यानी मिला जुला सा जो है वो पेपर बता रहे हैं, जिसको अपन मॉडरेट लेवल भी कह सकते हैं। चलिए बात करेंगे इसके बारे में कि किस टाइप का पेपर रहा, और रिव्यू के साथ में किस टाइप में, अगर मान लो आपसे रागा के बारे में पूछा जाए तो रागा में करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस थे? 30% 30 क्वेश्चन कंप्लीट थे। उनमें से करंट अफेयर से संबंधित कितने क्वेश्चन थे? अगर आपको पता हो इस बारे में, 2 से 3 क्वेश्चन अगर आए हैं तो आप बता पाएंगे? चलिए। और इसके अलावा इंग्लिश का पेपर आपका कैसा था? अच्छा है। अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 20 के 20। 20 के 20 अटेम्प्ट किए। टोटल अटेम्प्ट कितने थे आपके? टोटल अटेम्प्ट कितने थे आपके? 20 थे पूरे। टोटल 50 में से कितने अटेम्प्ट? 50 में थे 50 के 40%। 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इन्होंने, और बता रहे हैं कि पेपर जो था वो बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल का था। आराम से आप आसानी से पेपर को कर सकते हैं। बढ़िया लेवल का पेपर आ रहा है। और एग्जैक्टली आप जान पाएंगे कि 32 से 35 जो है वो वाई ग्रुप की मेरिट रहने वाली है, और 45 से लेकर 50 के आसपास जो है वो आपकी एक्स ग्रुप की मेरिट रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।